क्या आपके नामांतरण या सीमांकन का केस महीनों से अटका पड़ा था? अब वो दिन गए जब किसानों और भूस्वामियों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह की अगुवाई में चला विशेष राजस्व महाअभियान बन गया है। ये एक मिसाल है जहां रिकॉर्ड समय में 11,904 प्रकरणों का समाधान हुआ, और वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ। इंदौर जिले में किसानों और भूस्वामियों की वर्षों पुरानी समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए राजस्व विभाग ने 16 जून से 31 जुलाई 2025 तक विशेष राजस्व महाअभियान चलाया। इस अभियान के तहत 31 मई 2025 तक के 100% लंबित प्रकरणों को निपटाने का लक्ष्य रखा गया था, और ये लक्ष्य पूरी तरह सफल रहा। राजस्व से संबंधित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, बटांकन, रास्ता विवाद, कब्जा विवाद और अभिलेख दुरुस्ती जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया। कुल मिलाकर इन 7 श्रेणियों में कुल 11,904 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया। खास बात यह है कि अगर कोई नागरिक यह साबित करता है कि 31 मई 2025 से पहले दर्ज कोई प्रकरण अब भी लंबित है, तो उसे 5,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस राशि की वसूली संबंधित राजस्व अधिकारी से की जाएगी, यानी जवाबदेही भी तय की गई है। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि यह अभियान किसानों और भूस्वामियों को वास्तविक न्याय देने का माध्यम बना है। आने वाले समय में भी राजस्व विभाग इसी तत्परता के साथ काम करेगा। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अमल भी तुरंत सुनिश्चित करें और अद्यतन अभिलेखों में इसे दर्ज किया जाए। हमने एक विशेष राजस्व अभियान पिछले महीने की 15 तारीख को शुरू किया था, और जिसकी समय सीमा 15 जून से 31 जुलाई तक रखी गई थी। और उसमें हमने लक्ष्य रखा था कि 31 मई तक जितने भी हमारे राजस्व के प्रकरण प्राप्त हुए हैं, सभी का 100% निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। आज इसकी समीक्षा की गई है, और समीक्षा में ये पाया गया कि हमने विगत 1.5 महीने में 15 जून से लेकर अभी तक नामांतरण के लगभग 5,000 प्रकरण, सीमांकन के लगभग 2,500 प्रकरण, जो बटांकन है उसके लगभग 2,000 प्रकरण, और इसी तरीके से अभिलेख दुरुस्ती, रास्ता विवाद और अन्य जो कब्जे वाले विवाद के हैं उसके अन्य सैकड़ों प्रकरण हमने निराकृत किए हैं। और कल की तारीख तक हमारे पास कोई भी ऐसा एक भी प्रकरण शेष नहीं रहेगा जो 31 मई से पहले का हो, जो हमारा बंटवारा, सीमांकन, नामांतरण, कब्जा विवाद, इसके अलावा रास्ता विवाद, इन जो 5 कैटेगरीज में आता हो, इन सभी प्रकार के जो प्रकरण हैं और 31 मई से पहले के हैं, वो सभी 100% हमारे निराकृत हो जाएंगे। आज मेरे द्वारा एक आदेश भी निकाला गया है कि अगर 31 तारीख के बाद अर्थात कल के बाद कोई भी व्यक्ति हमको ये सूचना प्रदान करता है जिसमें कि आरसीएमएस का अगर वो प्रकरण क्रमांक देता है, या फिर जो लोक सेवा केंद्र में जो प्रकरण जमा होता है उसकी अगर पावती दिखाता है, अगर वो पावती 31 मई से पहले की होती है और प्रकरण का निराकरण नहीं होता है, तो उसको 5,000 रुपये भी दिए जाएंगे और संबंधित राजस्व अधिकारी से उसकी वसूली भी की जाएगी। ये आदेश मेरे द्वारा आज निकाला गया है। मुझे लगता है ये पहला ऐसा अभियान होगा जिसमें 100% हमने प्रकरण निराकृत किए हैं, और 2 महीने से पुराना कोई भी प्रकरण हमारे पास में इन कैटेगरीज में लंबित नहीं है।